हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मनाली पेट्रोकेमिकल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एंड पॉलीऑल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड इस बिजनेस में ये कंपनी 1986 है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। And this company is the only domestic manufacturer of propylene glycol and also it is the first and largest Indian manufacturer of propylene oxide। ये कंपनी बोथ BSC एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 4.7 की पी है, 63% है कंपनी की ROCE एंड 47.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 18.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 27.2% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.61% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, मनाली पेट्रोकेमिकल्स की जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 330 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 421 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 334 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 74 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ साफ। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। EPS की जो ग्रोथ है वो भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। एंड ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल जून 2022 की क्वार्टरली की रिजल्ट देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इनकम हो, प्रॉफिट हो या तो फिर EPS हो। हर एक जगह पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 172 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 346 करोड़ की हो चुकी है।
और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड डीआईआईज की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो दो ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 49.49% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल तो है लेकिन जून क्वार्टरली की जो ग्रोथ है वो एंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा भी रहे हो ना तो शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, प्लान लॉन्ग टर्म के लिए ही करना, क्योंकि जून क्वार्टरली की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। एंड जून क्वार्टरली के रिजल्ट की जो हालत है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि सितंबर क्वार्टर में भी हो सकता है कंपनी की जो रिजल्ट है वो वीक ही निकल के आए। तो इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो, बाकी अगर पैसा लगाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के व्यूज़ रखना इस कंपनी में। तो गाइज अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड जून 2022 की क्वार्टर की बहुत ही ज़्यादा वीक रिजल्ट के चलते आज कंपनी में ज़बरदस्त सेलिंग हुई है एंड इस सेलिंग की वजह से आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 10.27% डाउन थी। एंड अगर ऐसे ही सेलिंग चलती रही तो इस हिसाब से कंपनी विद इन अ डे और टू अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है 87 रुपीज़ की यहाँ से भी स्लिप कर सकती है। एंड अगर ये कंपनी बाई चांस यहाँ से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोग 66 रुपीज़ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग एक रिस्क फ्री एंट्री चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली 87 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेके और भी नीचे की प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हो तो सिंपली आप लोग 66 रुपीज़ तक की फॉल के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे छोटा सा रिस्क है एंड वो यही है कि अगर आप लोग पहले ही 87 रुपीज़ के लेवल पे एंट्री ले लेते हो तो आप लोगों को ये कंपनी 86 रुपीज़ से 87 रुपीज़ के बीच में मिली जाएगी। लेकिन अगर आप लोग रिवर्सल के टाइम पे अगर आप लोग कंफर्म हो जाते हो कि ये कंपनी 66 रुपीज़ तक की फॉल शो नहीं करेगी एंड यहाँ से ही रिवर्सल शो करे तो रिवर्सल के बाद अगर आप लोग एंट्री लोगे तो आप लोग की जो एंट्री है यहाँ से बढ़ के 90 to 95 रुपीज़ के रेंज पे भी पहुँच सकता है। तो यही है छोटा सा रिस्क। अगर आप लोगों को लगे कि ये रिस्क लेना वर्थ इट रहेगा तो आप लोग डेफिनेटली 66 रुपीज़ तक की फॉल के लिए वेट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग 87 रुपीज़ के लेवल पे पहले ही एंट्री प्लान कर सकते हो। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है ये 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है इस कंपनी में। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की तो देखो गाइस सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल, चाहे वो 87 रुपीज़ के लेवल से कंपनी दे रही हो या तो फिर 66 रुपीज़। अगर कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 109 रुपीज़। एंड अगर कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है तो अगेन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी टारगेट ऑफ 87 रुपीज़। तो गाइस कंपनी की इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.